तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है द एग्जाम स्ट्रेटजी में। और हिंदी ग्रामर के एक नए सेट के साथ मैं आपके सामने ऊपर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आपको आज हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट वाले 40 और 40 80 40 उपसर्ग और 40 प्रत्यय कराने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आप अपना ध्यान और दिमाग केंद्रित करके इन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा और हम लोग अपने उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोगों ने अपना पहला कि 101 से 140 वाले जो क्वेश्चन है, पहले 100 क्वेश्चन हमने पहले उस संधि और समास लोप में कर लिए हैं। अब हम लोग उपसर्ग के बारे में, ये भी पहले वाले की तरह ही है। यानी आपके सारे क्वेश्चन जो है, सारे उपसर्ग जो है वो कभी ना कभी पूछे गए हैं। जैसे 2015, 19 और 23 में ये पूछा गया है, 2016 और 20 में ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस काम को शुरू करते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लग के नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, तो पराजय ये आपका बनता है परा प्लस जय। तो ये आपका हो गया, इसमें परा उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि और कार मिलके अधिकार बनाता है, तो अधि उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा? तो अनु मिलके वाद के साथ मिलता है तो अनुवाद बनता है, फिर अनु उपसर्ग है। बेईमान में कौन उपसर्ग है? तो बे प्लस ईमान, बेईमान। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस श्रम, श्रम मने काम। तो परि प्लस श्रम, शब्द में परि मिला है तो परि एक नया शब्द बना है परिश्रम, तो परि उपसर्ग है। उपवन, उप प्लस वन मिलके उपवन बना है तो उप उपसर्ग है। स्वागत, सु जोड़ आगत, तो सु जो है वो उपसर्ग है। अपमान, अप प्लस मान अपमान, तो अप उपसर्ग है। विज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, विज्ञान। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए पेज की तरफ। और नया पेज कहता है आपका दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर जोड़ बल, दुर्बल। निश्चय, तो निस जोड़ चय मिलके निश्चय बनाता है तो निस उपसर्ग है। अधर्म, अ में धर्म में अ लगा हुआ है तो अ उपसर्ग है। भर पेट, पेट में भर लगा हुआ है तो भर उपसर्ग है। पुरातन, तन में पूरा लगा हुआ है तो पूरा जो है वो उपसर्ग है। अज्ञान, ज्ञान में अ लगा हुआ है तो अज्ञान हो गया तो ये अ उपसर्ग है इसमें। सुकर्म, कर्म में सु लगा है तो ये जो उपसर्ग है सु हो गया। अभ्यागत, आगत अभ्यागत यानी आगत में अभी लगा है, ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। अभ्यागत के निम्न इधर देखते हैं। ये अभी में आगत लगा है, अभी में आगत लगा है तो अभ्यागत बना है तो अभी उपसर्ग है इसमें। निराहार, निर जोड़ आहार, निराहार, तो निर उपसर्ग है। अवगुण, अव जोड़ गुण, गुण में अव लगा है तो अवगुण बना है। निडर, निह जोड़ ड, तो निडर नि उपसर्ग। प्रत्येक में प्रति प्लस एक मिलकर प्रत्येक बनता है तो प्रत्यय उपसर्ग है। आपने ये संधि विच्छेद में भी किया होगा कि प्रति जोड़ एक मिलकर प्रत्येक बनाता है तो प्रत्येक उपसर्ग है। उन्नति, तो उत जोड़ नति, उत जोड़ नति, तो ये आपका उन्नति है तो उत उपसर्ग है। दुष्कर्म, दुह जोड़ कर्म होता था, याद करना, दु जोड़ कर्म। तो यहाँ पे विषय बहका हुआ है, दुष् नाम का उपसर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है, दुष् यानी आधा श, तो दुष् उपसर्ग है यहाँ पे। अगले पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा कहता है कि आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन, जीवन में आ लगा हुआ है तो बहुत क्लियर है, आ उपसर्ग है। प्रख्यात में, ख्यात में प्र लगा हुआ है तो प्रख्यात, तो प्र उपसर्ग है। दर्शन में प्र लगा है तो प्रदर्शन में प्र उपसर्ग है। अतिरिक्त में अति लगा हुआ है, रिक्त में अति लग गया सो अति उपसर्ग। उद्गम, उत जोड़ गम मिला के उद्गम बना है, उत वो उत उत जोड़ द, ये जो है आपका उत जोड़ गम, उद्गम, उत जोड़ गम। ये पता नहीं इसको क्या हो जा रहा है। यू उत जोड़ गम, हाँ है। तो आपका जो उद्गम है ये बना है आपका उत जोड़ गम मिलाने के बाद उद्गम। तो इसमें उत जोड़ गम मिला के उद्गम बना है तो उत उपसर्ग है। स्वाभिमान, स्व में अभिमान मिला है, स्व में अभिमान मिला है तो जाकर के स्वाभिमान बना है तो स्व उपसर्ग है। संस्कार, तो सम जोड़ कार मिलके संस्कार बना है, सम जोड़ कार मिलके संस्कार बना है तो सम उपसर्ग है। अनपढ़ में अन लगा है इसलिए अन उपसर्ग है अनपढ़ में।
अधपका पका में अध लगा हुआ है तो अधपका हो गया। सपाटी पाठी में श लगा हुआ है तो सपाटी को स उपसर्ग। लाजवाब में लाज, लाजवाब में लाजवाब ला, लाजवाब में ला उपसर्ग भी लगा हुआ है तब जाकर के लाजवाब बना है। विमुख, मुख में वी लगा हुआ है इसलिए वी उपसर्ग है। सुगम, गम में सु लगा हुआ है तो सुगम सु उपसर्ग है। निवास में नी लगा है तो नी उपसर्ग कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि परिवार में कौन सा उपसर्ग है। परिवार में कौन सा उपसर्ग है? तो वार में परि लगा हुआ है तो परिवार में परि उपसर्ग है। अनुशासन, शासन में अनु लगा हुआ है तो अनु उपसर्ग है। चिरायु, तो आयु में ची लगा हुआ है, ची र, तो र और आ मिलके रा बन जाता है तो चिरायु होता है तो छह उपसर्ग हो गया इसमें। अब हम लोग अपने उपसर्ग का 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हमने प्रत्यय का और 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो आप ऐसे ध्यान देते रहिए। कहता है प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के आखिरी में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपका ये जो है शब्द के अंत में लगता है, आप याद रखिएगा। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बूढ़ प्लस बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ा प्लस पा, तो पा जो है वो प्रत्यय है। लिख जोड़ आवड, जाकर के लिखावट बनता है, लिख जोड़ आवड, तो आवड प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, मढ़ प्लस आई, तो आई प्रत्यय पढ़ाई में लगा हुआ है। खिलौना, खिल प्लस खौना, तो जाकर के खिलौना बनता है तो औना प्रत्यय है। चचेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय? गेरा। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। खबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, खबराहट, लिखावट। ये ऐसे शब्दों में आवट या आहट ऐसे शब्दों का ध्यान रखना हमको पड़ता है। लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पेज कहता है जी लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में कू लगा हुआ है तो आकू, लड़ा लड़ में आकू लगा है तो लागू बना है। धुंधला में धुंध में ला लग गया तो धुंधला बना है तो ला प्रत्यय। होनहार में होने के साथ हार लगा हुआ है इसीलिए वो हार प्रत्यय है। अंतिम में इम प्रत्यय लगा हुआ है। वास्तविक जो है इसमें कौन प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो भला में, भलाई में आई लगा हुआ है तो भलाई में आई प्रत्यय। मिलावट में आवट, जैसे आवट वाला आ गया अब आवट प्रत्यय हो गया। चतुराई में आई प्रत्यय। सुनार में आर, आई आवट इक आर, यह बड़ा आसान सा प्रत्यय है जो आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो सुनार में आर प्रत्यय। पाठक, तो पाठ में अक लगा हुआ है तो पाठक बना है। भूखा, तो अत प्रत्यय हो गया यहाँ पे। भूखा, तो भूख में आ लगेगा तो भूखा बन जाएगा तो आ प्रत्यय है। भारतीय, तो भारत में ईय लगा हुआ है, भारत में ईय लगा हुआ है तो भारतीय बन गया। मिठास में आस लगा हुआ है तो मिठास हो गया। लुटेरा, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि लूट के साथ एरा, एरेज हो जाओ, एरा प्रत्यय लगा हुआ है लुटेरा। तो इसीलिए एरा जो है वो यहाँ प्रत्यय माना। लूट में एरा लगाएंगे तो लुटेरा बनेगा तो टेरा प्रत्यय हो गया। हमने अगले कुछ प्रत्यय की तरफ जाते हैं। वो कहता है बचपन में कौन सा प्रत्यय? तो बच में कन लगा हुआ है तो बचपन प्रत्यय हो गया तो पन जो है इसमें प्रत्यय हो गया। दर्शनीय में दर्शन में ईय लगा हुआ है, ईय, तो दर्शनीय हो गया इसलिए ईय प्रत्यय है। गायन में गो जोड़ अत, जिसका संधि विच्छेद होता है, गो जोड़ अत, इसलिए अत प्रत्यय है इसमें। बुद्धिमान, बुद्धि में मान लगाए ले बुद्धिमान बनेगा तो मान प्रत्यय है। दयालु, दया में आलू लगाएंगे तो दयालु बनेगा तो दयालु आलू प्रत्यय है। रंगीला, रंग में ईला लगाएंगे तो रंगीला बनेगा तो ईला प्रत्यय है। रंग में आप ईला मिलाइएगा तब जाकर के रंगीला बनेगा, इसीलिए ईला प्रत्यय कहा जाएगा। महिमा, तो महा में ईमा लगा लीजिए, महिमा बन जाएगा, आ और ई मिल के ई बन जाएगा तो ईमा प्रत्यय है। श्रीमान में श्री में मान लगा हुआ है तो श्रीमान में मान प्रत्यय है। पागलपन, पागल के साथ पन लगा हुआ है तो पागलपन बना तो पन प्रत्यय है। तैराक, तैराक में आत प्रत्यय, यहाँ पे जो मात्रा है उसके साथ क यानी कि आत प्रत्यय है। हसोड़ में ओड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ये एक एक बात पूछने में गए प्रत्यय है, नहीं प्रत्यय बहुत कम बार रिपीट होते हैं। मनुष्यत्व में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। गुरुत्व में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। आधा ये त्व वाले में त्व होने वाला आंसर है। सजावट पे
ये वट वाला आ गया तो आवट प्रत्यय हो गया। और इस प्रत्यय का लास्ट पेज जो हमारा है, देवरानी में प्रत्यय कौन सा है? देवरानी, यानी कि लास्ट में आनी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। आप देवरानी जब बोल के देखेंगे तो लास्ट में आनी का उच्चारण आएगा, तो ये आपका देव आनी प्रत्यय देवरानी में हो गया। लेखक, तो लिखने में अक लगा हुआ है, लेखक में अत प्रत्यय है। लड़कपन में पन प्रत्यय है, महत्व में तो हो गया, अपनापन में पन हो गया। इस प्रकार से हमने उपसर्ग और प्रत्यय का मॉडल नंबर तो भी पूरा कर लिया है, और 80 उपसर्ग प्रत्यय आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे ये एक तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसे लास्ट में क्या आएगा तो प्रत्यय क्या होने वाला है, जैसे आवट आहट ये सब आधा तो वो वाला तो। इस चीजों को हम ध्यान में रख करके और भी कुछ क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं जो नया है पीपल। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले मॉड्यूल में ग्रामर के मुहावरे वगैरह चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगा करके तैयारी में लगे रहिए, और जल्दी ही मैं आपके सामने ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वन लाइनर लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए हम लोग आपको शुभ आशीर्वाद। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।